एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज के दौर में मेरी छठी बेटी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर जॉब भी करती थी, जिसके नसीब से आज मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैंने अपनी छठी बेटी को 20 लाख रुपए में अपने मालकिन को बेच दिया था। मालकिन ने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था। वहाँ पर उसे एक लड़का भी पसंद आ गया था, पर मालकिन नहीं चाहती थी कि वह विदेश में शादी करे। मालकिन चाहती थी कि वह भारत आए और अपने हाथों से मालकिन उसकी शादी करना चाहती थी। वह अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मालकिन ने जो गुनाह उसके साथ किया था उसके लिए वह हमेशा शर्मिंदा रहती थी। अपने उस गुनाह का कफारा करना चाहती थी, क्योंकि जो जुल्म 6 साल पहले उसके साथ हो चुका था वह कभी भी नहीं भूल पाती थी। हुआ कुछ यूँ था, मेरी 6 बेटियाँ थी। अब की बार बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया, खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल के बाद मेरी बेटी की याद आई, वह जवान होकर कैसी हो गई होगी। तब मैं भिखारन बनकर बेटी से मिलने गई और उस बंगले पर पहुंच गई जहां उस बेटी को लाख रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई उस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि आज कई साल के बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप कर गई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह अपनी शान शौकत से बुलंदियों पर खड़ी होगी, मगर उसकी इतनी बुरी हाल देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था, जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखी थी, और उसे उस बांझ मालकिन के झोली में डालकर चली गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ऐसा बुरा हाल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहले ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था, क्या अब मैं दोबारा कभी अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का एक आदमी मेरे तरफ आया था। वह मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, तहूरा, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो। मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे मालकिन की याद आ रही थी तो मैं उनसे मिलने आ गई हूँ। सोचा उनसे जाकर मिल आऊँ, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कहीं और पर घर बना लिया है। उस आदमी ने नामे सिर हिलाया था। वह कहने लगा, नहीं नहीं, वे कहीं भी नहीं गए, आज भी वे लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो। वह आदमी बोला, अच्छा हुआ तहूरा, तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी मिली हुई होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसी गुनाह। उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी मेरी बहन बेटी हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गुनाह के दलदल को इस मोहल्ले से ही हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी इस तरह की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है। वह हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा के लिए, गुनाह के दलदल को हमेशा के लिए साफ करवा देंगे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का चचेरा भाई था। हम सब उसे अल्ताफ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, अल्ताफ साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो मालकिन को जानते हैं कि वह कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं। उससे पहले कि वो मुझे कोई और बात बताता, हमें कुछ और आदमियों की बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास के मोहल्ले वाले आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के जुबान पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गुनाह का दलदल हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले में ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब इसी में गर्क होकर रह जाएंगे। यहाँ सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो बस कुछ देर की मेहमान थी, और मैंने उसे अपने जिस्म से जुदा करके मालकिन के गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाह के दलदल में फेंक दिया था। हमारे मोहल्ले के मस्जिद के मौलाना साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा कि रियाज साहब, आकर ये दरवाज़ा खोलिए, आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ कहना है। वह आकर दूर कर दे, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम सब इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ बहिष्कार कर देंगे।
ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म ना करे और सोचे भी ना। मौलाना साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर फैसला करने के लिए लेकर आए हो, मुझे ही ये मामला देखने दो। दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी, या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर घर में से किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना की थी। अभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे, उन्होंने मौलाना साहब से इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलाना साहब ने हाँ में सिर हिला दिया था तो 2 लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के सामने एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया था। मौलाना साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद अंदर की तरफ भाग गई थी। भागते भागते आंगन में गई थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी जाती। तभी सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे ऊपर तले 5 बेटियां पैदा हो गई थी। बच्चों की पैदाइश में गैप ना होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी दिक्कत थी। 2 वक्त की रोटी भी आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी थी, मगर मेरी सास तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वह हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी, कहती थी जब से ये मनहूस कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, जब से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई है, अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी पैदा कर दी है। मेरा बेटा इन सब का खर्चा कैसे उठा पाएगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में भी बस नहीं करती थी। वह आगे से कहती थी, अगर इस बार भी तूने बेटी नहीं जन्मी, तुझे तलाक दिलवा दूंगी, अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज कमाए। पहले तो मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शोहर बड़ा एतराज करता था। वह अपनी मम्मी से कहता था, खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना किया करे, तहूरा मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो मेरा शोहर अच्छा था, तीसरी बेटी के बाद भी मेरा शोहर खामोश ही था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी के बारे में मेरा शोहर उदास ही मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी मुझे तंग ना करती। मैं उसकी बातें सुनकर ठंडी आहें भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शोहर के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगा, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी नौकरी भी अच्छी नहीं है, मैं दिहाड़ी करने वाला बंदा हूँ, कभी काम मिलता है तो कर लिया, कभी ना मिला तो घर बैठे रहो। मैं इतनी बच्चियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूँगा। अब की बार जब मेरी 5वीं बेटी हुई तो मेरा शोहर मेरा हाल तक ना पूछता था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं था। पहले पहल तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर जैसे जैसे हमारी शादी को समय गुजरता गया मेरा शोहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया, रोते हुए कहा, आदिल आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, जैसा मुझे देखा ही ना हो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शोहर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बढ़ाती जा रही हो। कभी भी तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल बेहाल हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शोहर कहने लगा, बस बस बहुत हो गई बातें, उठो जाओ, मेरा सर न खाओ। अब मेरे शोहर को ना तो मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चों की। वह खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वह भी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे मैं और मेरी बेटियां भूखी रह जाती थी। मैंने मोहल्ले के एक औरत से कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर है जिसमें नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते उसने सच में मेरे लिए काम ढूंढ दिया। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पर बस 2 मियाँ बीबी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं, तो तुम उनके घर पर काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वे तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी देंगे। मैंने जल्दी हामी भर ली थी और कहा कि आज रात में अपने शोहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है,
कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता ऐसा मुझे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि मुझे एक हवेली में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस हवेली में काम के लिए जाया करूँगी। आदिल ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा था। वह कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, साफ सफाई का और खाना पकाने का। आदिल कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमने आज कोई अच्छी खबर सुनाई है, जाओ जाकर काम करो ताकि मेरे सर का थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई है, मगर मेरे अंदर का जो मान था वह टूट गया था। जब एक औरत का मान सम्मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान सम्मान टूट गया तो समझो एक औरत टूट गई, बाहर बस एक जिंदा लाश रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर पर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, तहूरा तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो मैंने बोली, मालकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार प्रेग्नेंट हो गई हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे मेरे बच्चों की काफ़ी मदद हो जाएगी, मेरी बेटियाँ 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, वह बहुत प्यार से बात करती थी। मैं प्रेग्नेंट होने की वजह से वह मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फ्रूट होता था वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के पैरों की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा ना, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मेरा शौहर आदिल मेरा खाला का बेटा है, उसने मुझसे लव मैरिज की थी, मगर फिर जब मेरे घर में 5वीं बेटी ने जन्म लिया तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली और मुझसे दूरी बना ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि आदिल ने पहले से ही मुझे धमका दिया है। अब तो उसने मुझे आंखें भी दिखानी शुरू कर दी है। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले ही 5 बेटियां हैं, कभी भूखी सो जाती हैं, कभी खाना मिलता है। बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर हैं। न जाने उन लड़कियों की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूँगी। तो मालकिन थोड़ी उदास होकर कहने लगी, या अल्लाह, तेरी मर्जी तू ही जाने। किसी पर करम करता है तो करता ही चला जाता है। किसी को इतनी औलादें देता है, उसे संभाले नहीं संभलती, और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। तहूरा, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जाकर सो गई। मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने तरह तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सब ठीक है, मगर अल्लाह के तरफ से देरी है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर उस पर भी राजी नहीं होता। मैंने उससे बहुत बार कहा, हम किसी की यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं बंगले में काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वह कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? तुम्हारे चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली, कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा है। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है आदिल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया है और ये भी कहा, इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही पेट में ही खत्म कर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही और इस चीज़ का हल भी मैंने निकाल लिया है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूंगी। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं? मालकिन कहने लगी, तहूरा तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना शुरू हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो
तुम अपने इस बच्चे को ना मारो और ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देगा। इस चीज से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है और मैं उधर अपने शौहर से झूठ बोल दूंगी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वो मैं रख लूंगी। तुम्हारे शौहर को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बच्चे जन्म देने के बाद मेरा फिगर एकदम खराब हो गया था। बिना प्रेगनेंसी के भी मेरा पेट बाहर को ही रहता था। इतना लोगों को पता नहीं चल सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर यह काम है कि तुमने अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलवाना है कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा, जो भी होगा तुम मेरे गोद में डाल देना और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगी और फिर ये तुम शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें दुनिया की हर खुशी दे पाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो जाओगी। उस दिन हम दोनों औरतों ने अपने गमों को दूर करने के लिए ये फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सामने ही बैठा हुआ था। उसके तेवर खराब दिख रहे थे। वह कहने लगा, हाँ मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हें इस घर में रहना है या फिर अपनी छठी बेटी को इस दुनिया में लाना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को खत्म करवा दूंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज ठीक हुआ था। मेरी सास बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम करने जाती, मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती, तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारे कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी। मेरे आराम का वो पूरा ख्याल रख रही थी। इस तरह मुझे आराम दिया जाता। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह रख दिया करती थी। इस तरह मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। मुझे मेरे किसी भी प्रेगनेंसी के बीच इतना आराम नहीं मिला था। ये तो मालकिन का बड़प्पन था, वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपने घरेलू टेंशन से भी दूर रहा करो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके बारे में तुम कुछ भी ना सोचा करो। तुम अपने आप को हमेशा नॉर्मल रखा करो। इससे तुम्हारे बच्चे के सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। मैं तो मुस्कुरा देती थी, कहती थी, ऐसा कैसे मुमकिन है जब मेरे बच्चे भूखे होते हैं, कैसे टेंशन ना लूँ। मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब काफ़ी अच्छा हो गया था क्योंकि उसका खर्चा जो घट गया था। मैंने मालकिन से पूछा कि आपके शौहर का रवैया आपके साथ अब कैसा है? क्या वह अभी भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा शौहर अब दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो काफ़ी चुप रहता है। शायद उसे कभी भी इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी और उसे औलाद की खुशी दे पाऊंगी। लगता है मैंने उसकी दूसरी शादी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या पता मेरे इस कमी की वजह से वह अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा, तभी तो चुप रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे हम दोनों के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे एसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट में हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी, उसे समझाया था, मुझसे नफरत ना करना, तुम्हारी माँ मजबूर है। तुम जैसे पैदा हो जाओगी मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र ना करना, ये जो औरत है ये तुम पर अपना जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वह झूठ निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ चिपक कर बैठी हुई थी, जबकि जो मालकिन थी वह तो घर के कामकाज में बिजी थी। मालिक की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वह कह रहा था, राबिया, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, ये तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया था और कहने लगा, ये क्या बेहूदगी है और ये क्या बेशर्मी है? तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। मौलाना साहब आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो इल्ज़ाम लगाई है क्या वह सच्ची है? क्या तुम सच में अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो?
क्या ये लड़की तुम्हारी निगाह में है? तो मालिक ने इस बात में हाँ में सिर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ, इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूँ, मगर मेरी बात सुनिए। मालिक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपने जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब मौलाना साहब कहने लगे, भले ही ये तुम्हारी मुँह बोली बेटी है, इसके साथ भी निकाह जायज नहीं। तुमने ये क्या किया है? तुमने गलत किया है। मैं भी थर-थर कांप रही थी, जबकि मेरी मासूम बेटी भी घबरा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी, मौलाना साहब, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मौलाना साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ क्या सच है और क्या झूठ है। मालकिन बोली कि मैं शादी के 7 साल के बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। मेरे शौहर ने मुझे अपनी दूसरी शादी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरानी से उसकी बेटी गोद ले ली थी और यही कहा था, मेरी अपनी बेटी है। ये नौकरानी आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैं भी इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया था और बोली कि ऐसे ही बात है। तब मालकिन कहने लगी, मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज ये बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की, इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बांझ हूँ, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है? तुमने कहाँ अपना मुंह काला किया है? ये बात सुनकर तो मैं घबरा कर रह गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने नौकरानी से ली है, उसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मौलाना साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। वह मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस तरह मक्कार औरत हो, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुमने जरूर किसी और के साथ मुंह काला किया है, मेरे सामने मक्कारी की है, तुमने तो पूरे 9 महीने तक मुझे धोखा दिया। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद बांझ है, उसमें खुद कितना बड़ा ऐब है, मगर उसने अपना ऐब छुपा लिया। शादी के बाद उसने हमेशा मुझे औलाद का ताना दिया था। मेरा ध्यान किसी और जगह गया ही नहीं था। जब मुझे शौहर की हकीकत का पता चल गया तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं खुद को मुलजिम साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वाले की नज़रों में राबिया मेरी बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। राबिया के लिए मैंने अलग से नौकरानी रखी हुई थी। राबिया उसके साथ क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को नहीं देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की मां न बन पाई थी। बस पूरे दिन में एक आधा घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वह मुझे देखकर गुस्से से मुस्कुरा दिया करता था और कहता था, मेरे सामने तुमने नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया और न जाने तेरे कितने यार होंगे, मेरे नाक के नीचे क्या कुछ करती रही होगी। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही नहीं आया कि झूठे इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी को अजाब बना डाला। खुद तो बांझ थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब राबिया 16 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नज़र उस पर पड़ गई थी। वह पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर जब वो 20 साल की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागज़ रख दिए थे। कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह राबिया से करवा दो। मेरा शौहर जानता था तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। राबिया भी उससे निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। राबिया से निकाह करने के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया और राबिया को मालकिन। न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई थी। अच्छा ही हुआ। राबिया आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। मौलाना साहब ने पुलिस को बुला लिया और राबिया से ज़बरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई। राबिया को मालिक से तलाक हो गई। मालकिन ने भी रियाज से तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेटकर राबिया के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे राबिया को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी उस बेटी के नसीब से अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों का नसीब खोल कर रख दिया था। मालकिन के हवाले जब मैंने राबिया को किया था तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था।
मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। बच्चियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मालकिन के दिए गए 20 लाख से मैंने चूड़ियों की दुकान खोली थी और मेरी बड़ी बेटी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके पार्लर खोल लिया था और छोटी बेटी ने सिलाई का कोर्स करके बुटीक खोल लिया था। तीसरे नंबर की बेटी ने मेहंदी का डिज़ाइन कोर्स करके लाखों रुपए कमाती थी। अब मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। अपना घर, अपनी गाड़ी। मेरा शौहर तो अब मेरी बेटियों को दुआएं देता न थकता था और 2 छोटी बेटियां अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरी सास भी अब मेरी 5 बेटियों की खूब सराहना करती थी। अब वो मेरी बड़ी बेटी की शादी के चक्कर में पड़ी हुई थी, रोज़ रिश्तों के तलाश में रहती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।